उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के एक परिवार में 30 साल बाद लापता हुआ बेटा बनकर पहुंचे युवक की कहानी में अब एक बड़ा ट्विस्ट आ चुका है। असल में परिवार के पास 30 साल बाद पहुंचा बेटा राजू नहीं बल्कि मोनू है और उसने परिवार को एक फर्जी कहानी सुनाई थी। दरअसल साहिबाबाद थाना क्षेत्र के शहीद नगर में एक गायब युवक राजू के 30 साल बाद घर वापस लौटने के मामले में अब हैरत अंगेज मोड़ आ चुका है और अब उसकी कहानी सुनकर गाजियाबाद पुलिस भी हैरान है और अब पुलिस इस मामले की जांच में उलझ चुकी है। आपको बता दें कि राजू ने खोड़ा थाने में पहुंचकर पुलिस को बताया था कि वो गाजियाबाद का रहने वाला है और 30 साल पहले स्कूल से लौटते समय कुछ लोगों ने उसका अपहरण कर लिया था। उसकी कहानी पर पुलिस ने यकीन कर लिया और उसे एक रिटायर्ड बिजली कर्मी तुलाराम के परिवार को सौंप दिया। लेकिन अब पुलिस को पता चला है कि वो देहरादून में भी ऐसा ही कर चुका है। गाजियाबाद पुलिस को सूचना मिली है कि राजू इसी तर्ज पर देहरादून में रहने वाले एक परिवार के साथ उनका खोया हुआ बेटा मोनू बनकर रह चुका है। वो जुलाई में देहरादून पुलिस के पास पहुंचा और उसने अपहरण की सेम टू सेम यही कहानी सुनाई। उसने पुलिस को वहां बताया था कि वो देहरादून का ही रहने वाला है। बचपन में उसका अपहरण कर कुछ लोग राजस्थान लेकर गए, वहां उसे बंधुआ मजदूर के रूप में रखा गया। उसे भेड़ बकरी चराने का काम कराया जाता था। उसकी कहानी को सच मानकर देहरादून के पटेल नगर इलाके में रहने वाली बुजुर्ग आशा देवी ने उसकी पहचान अपने खोए हुए बेटे के रूप में कर ली और वो उनके साथ उनके घर में ही रहने लगा था। आशा देवी के पति कपिल देव शर्मा ने बताया कि घर वापस आने के बाद मोनू अक्सर उनकी बेटी के बच्चों से झगड़ा करता था और उन्हें घर से बाहर निकालने के लिए कहता था। उन्हें हमेशा उसके दावों पर संदेह था, लेकिन अपनी पत्नी की वजह से उसे घर में रहने दिया था। इधर कुछ महीने शर्मा परिवार के साथ रहने के बाद मोनू अक्टूबर में दिल्ली में काम करने की बात कहकर देहरादून के घर से चला आया और यहाँ गाजियाबाद पुलिस को राजू बनकर कहानी सुनाने के बाद बिजली कर्मचारी तुलाराम के घर में रहने लगा। और इसी बीच देहरादून पुलिस से मिली सूचना के बाद गाजियाबाद पुलिस राजू को पूछताछ के लिए फिर से अपने साथ ले गई है। गाजियाबाद और देहरादून पुलिस संयुक्त रूप से अब इस मामले की जांच पड़ताल में गहनता से जुट गई है। इसके बाद सच्चाई से ही पर्दा उठ सकेगा। राजू साहिबाबाद के जिस परिवार में रह रहा था, उसके मुखिया तुलाराम के भतीजे ने इस मामले के बारे में बताया कि गाजियाबाद की पुलिस टीम राजू को पूछताछ के लिए अब अपने साथ ले गई है। पुलिस जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से उनका परिवार कोई निर्णय ले सकेगा। राजू अभी 2 दिन ही उनके परिवार के साथ रहा है। परिवार का कहना है कि वो कई बार अजीब हरकतें किया करता था। दिन भर तो घर में ठीक से रहता, लेकिन शाम होते ही बाहर जाने की जिद करने लगता, जबकि परिवार मना करता था। राजू ने अपने अपहरण और रिहाई की बहुत इमोशनल कहानी सभी को सुनाई थी। उसने बताया था कि उसे जैसलमेर में बंधक बनाकर रखा गया था, जहां उसे बकरियां चरवाई जाती थी। रात में जंजीर बांधकर उसे रखा जाता। कोई ड्राइवर बकरी लेने जैसलमेर गया था, उसने उसके पैर में जंजीर देखकर वजह पूछी तो उसने अपने अपहरण की कहानी बताई थी। इसके बाद ट्रक ड्राइवर बकरियों के साथ ही राजू को बैठाकर दिल्ली ले आया। राजू खोड़ा थाने पहुंचा और पुलिस ने 30 साल पहले के रिकॉर्ड निकलवाए, जिसमें तुलाराम के बेटे के गायब होने की बात सामने आई। पुलिस ने उनसे संपर्क करके राजू को उनके परिवार को सौंप दिया। लेकिन अब इस पूरे मामले में और इस पूरी कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आ चुका है और पुलिस ये युवक राजू है या फिर मोनू है या कोई और है, इस पूरे मामले की अब गहनता से जांच पड़ताल में लगी हुई है।